हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप सभी को यूपीपीसीएल टीजी2 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा विस्तार से कि यूपीपीसीएल में जो टीजी2 होते हैं उनके द्वारा कौन-कौन से कार्य किए जाते हैं और इनको सैलरी कितनी मिलती है और टीजी2 की वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी और एक बात की और कन्फ्यूजन है सभी के बीच में कि एग्ज़ाम कौन कराएगा, विद्युत सेवा आयोग के थ्रू होगा कि आईयूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएल में टीजी2 एक महत्वपूर्ण पद है। इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। मुख्य रूप से इनके कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। एक कैशियर का काम करते हैं। कैशियर का काम क्या होता है, जो बिजली घर होते हैं उन पे उनकी पोस्टिंग होती है। वहाँ पे जो कैश काउंटर होते हैं उन पे बिल जमा करना होता है और बिल जमा करने के उपरांत जो पैसा इकट्ठा होता है उसको विभागीय खाते में जमा करना होता है। कैशियर का काम बस इतना ही होता है। दूसरा, जो टीजी2 बिजली घर पे तैनात होता है उसके द्वारा बिजली घर से संबंधित लगभग सारे काम किए जाते हैं। जो उसको उसके अभियंता के द्वारा बताया जाता है वो सारे काम उसके द्वारा किए जाते हैं। उसमें मैं कुछ कार्य को बताना चाहूँगा, जैसे कि विद्युत विच्छेदन का कार्य हुआ या नए कनेक्शनों के जो सर्वे होते हैं वो भी कराए जाते हैं उनसे। उसके साथ साथ जो लाइनों का मेंटेनेंस का कार्य होता है वो भी उनके साथ टीम जाती है। वो टीम को अपने साथ ले जाके उसकी मॉनिटरिंग करके कराते हैं। ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस होता है उसको भी कराते हैं। नए संयोजन पे मीटर लगाने का काम होता है वो भी वो स्टाफ की मदद से वो भी करवाते हैं। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उनके द्वारा इसके साथ साथ बिजली चेकिंग में भी उनको साथ लेके जाते हैं जेई उनके, और दोनों लोग साथ में मिलके चेकिंग करते हैं। यूपीपीसीएल में टीजी2 की बहुत जगह पे तैनाती, जो उपखंड अधिकारी का कार्यालय है एसडीओ साहब का, वहाँ पे भी बाबू की तरह की जा रही है। वहाँ पे उनका कार्य एसडीओ साहब के ऑफिस के सारे कार्य, जैसे लेटर बनाने से संबंधित या बिल रिवीजन से संबंधित या ऑफिस में जो भी कोई काम होता है जो एसडीओ साहब बताते हैं वो कार्य भी करते हैं टीजी2। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बिजली विभाग में टीजी2 का पद एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। दोस्तों, अब हम आते हैं जो टीजी2 को सैलरी मिलती है उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं कि उनको सैलरी कितनी मिलती है, स्टार्टिंग कितने से होती है, कौन कौन से अलायंस मिलते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। टीजी2 भी एक ग्रुप सी के लेवल 4 का पद है। इसकी जो बेसिक पे होती है वो 27,200 होती है, स्टार्टिंग बेसिक पे जो होती है। टीजी2 के सैलरी में भी जेई की तरह ही बेसिक पे होता है, प्लस डीए होता है महंगाई भत्ता, प्लस एचआरए होता है, प्लस टेक्निकल अलायंस होता है, प्लस मेडिकल अलायंस होता है। यही 5 चीज़ों से मिलकर टीजी2 की भी सैलरी विभाग में बनती है। यूपीपीसीएल में टीजी2 की ज्वाइनिंग के टाइम बेसिक पे 27,200 होती है और वर्तमान में अभी 53% डीए मिल रहा है। इस हिसाब से उसका डीए 14,416 रुपये हो जाता है। उसके बाद उसकी सैलरी में एचआरए जुड़ता है, जो इस पे डिपेंड करता है कि उसकी पोस्टिंग कहाँ पे है। अगर जिला मुख्यालयों पे पोस्टिंग है या टियर 1 सिटी में पोस्टिंग है तो उसका एचआरए 3,000 होता है। जबकि अगर तहसील क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग है तो उसका एचआरए घट के सीधे 1,500 रुपये हो जाता है। और अगर कहीं ग्रामीण क्षेत्र में उसकी प्योर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग है तो उसका एचआरए 1,000 हो जाता है। मैं इसके लिए आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्षेत्र में एचआरए 1,000 होता है, कहाँ पे 1,500 होता है, कहाँ पे 3,000 होता है। उसके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ। उसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद टीजी2 को 150 रुपये टेक्निकल अलायंस और 200 रुपये मेडिकल अलायंस भी मिलता है। इन सबको जोड़ दें तो कोई व्यक्ति अगर आज की डेट में यूपीपीसीएल टीजी2 के पद पे ज्वाइन करता है और वह टियर 1 सिटी में ज्वाइन करता है तो उसकी जो ग्रॉस सैलरी इस टाइम होगी
₹44,966 होगी। इसके साथ साथ इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं, जैसे सैलरी का 10% जो ग्रॉस सैलरी होती है उसका 10% जीपीएफ सीपीएफ कटता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा कटता है। अगर वो इनकम टैक्स के रिजिम में आ रहे हैं तो इनकम टैक्स भी कटता है। ये सारा कुछ डिडक्ट होने के बाद भी इस टाइम जो TG2 के पद पे ज्वाइन करेगा उसकी जो नेट सैलरी इन हैंड सैलरी रहेगी स्टार्टिंग, वो लगभग 37 से 38 हज़ार के आसपास होगी। तो दोस्तों हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक अच्छी सैलरी मिलती है यूपीसीएल TG2 को, और एक अच्छा पद है। दोस्तों अब हम तीसरी बात पे आते हैं, जिसको बहुत सारे जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो जानना चाहते हैं कि यूपीसीएल में TG2 की वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, उसका एग्ज़ाम कब होगा। इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियों के लिए कमेंट आते हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो जितने भी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, सारे ये एजप्शन पे हैं, केवल अनुमान पे हैं। कोई भी आदमी आपको 100% सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है जब तक कि नोटिफिकेशन ना आ जाए। मैं भी आपको अपने अनुमान से ही बताऊंगा, लेकिन मैं पिछले 10 साल 2010 से लेकर 2022 तक जितनी वैकेंसी आई हैं उनको स्टडी किया हूँ, कब आती हैं, कितनी आती हैं। उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में तो अब नहीं आएगी वैकेंसी। 2025 में मार्च से अप्रैल के बीच में आएगी। और उस कितनी आएगी तो उसका भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आनी है, क्योंकि सबकी वैकेंसी कम होके आ रही है। जेई की भी कम होके आ रही है, ए की भी कम होके आ रही है, तो TG2 की वैकेंसी भी 100% कम होके ही आएगी। पिछली बार वैकेंसी 2022 में 800 समथिंग आ रखी है, तो इस बार वैकेंसी 500 से 600 के बीच में ही रहेगी। उससे ज़्यादा होना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों एक अंतिम बात और आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में सभी छात्र कंफ्यूज है जो तैयारी कर रहे हैं अभी, कि एग्ज़ाम कौन कराएगा, विद्युत सेवा आयोग कराएगा या यूपी कराएगा। तो देखिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है या जो पत्र जारी हुआ है उसके हिसाब से एग्ज़ाम तो अब विद्युत सेवा आयोग नहीं कराएगा, यूपी ही कराएगा। अभी अगर भविष्य में कोई इसमें बदलाव होता है इस आदेश में, उसके बाद तो नहीं कहा सकता। हो सकता है बदलाव होने के बाद विद्युत सेवा आयोग कराए, बट अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से यूपी ही इसका भी एग्ज़ाम कराएगा, साथ साथ जेई का भी एग्ज़ाम कराएगा। आप लोगों को पता है एई का एग्ज़ाम अब एई का सिलेक्शन गेट के थ्रू हो रहा है। दोस्तों आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।